हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। हम एक सीरीज को चला रहे हैं जो 30 दिन का एक चैलेंज है। 30 डेज की इस चैलेंज में स्पोकन इंग्लिश के लिए हम लोग कुछ एक नया प्रयास कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए प्रयास है जो शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। हम अपने आसपास उन लोगों को पाते हैं जो कहते हैं सर हमें इंग्लिश आती तो है पर हम बोल नहीं पाते, बस उनके लिए प्रयास है। हम पिछले 2 वीडियो में आपको 6 सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बता चुके हैं पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 6 सेंटेंस को बनाकर तैयार कैसे करते हैं वो किया है। और इसके साथ ही हम लोगों ने अभी एक वीडियो दिया है जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई गई है कैन की। बस उस कैन को हम पढ़ रहे हैं। मीन्स इस वीडियो के बाद आपको कैन की प्रैक्टिस मिलेगी जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद कुछ कंफ्यूजन भी है वो भी इसमें दूर होंगे। याद रखिएगा, अच्छे लिसनर बनिए, जल्दी सीख जाएंगे आप। बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी पढ़ाई। इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। देखिए जरा, सेंटेंस को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैन। 6 सेंटेंस आपने बराबर पढ़े हैं। उन 6 सेंटेंसेस में आप फॉर्मूले, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ चुके हैं। जिसमें काम करने वाला सब्जेक्ट, जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट, होने वाला काम वर्ब, पहचान हेल्पिंग वर्ब, अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से आपने सेंटेंस बनाया है। उस सेंटेंस को आज हम एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक मॉडल को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल कैन। ये कैन मॉडल क्या कहता है? कैन मॉडल का मतलब होता है जब हम कभी अपनी ताकत, क्षमता, योग्यता, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज इनकी बात करते हैं, जिसमें हम अपने सामर्थ्य की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं कि हम किसी काम को करने के लायक है, सक्षम है, समर्थ है, वहां पर हम इस काम को कर सकते हैं। सकता, शक्ति, सकते, ये जो वर्ड है आपका सकता है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। मैं बोलूंगा मैं जा सकता हूँ। मैं अगर लड़की हूँ मैं बोलूंगा मैं जा सकती हूँ। वह जा सकता है, लड़की जा सकती है, बहुत से लोग जा सकते हैं। मतलब सकता शक्ति के कई टाइप होते हैं। ये सकता है कि जो प्रकार है वो सकता शक्ति सकते हैं होता है, जिसके लिए आप कैन मॉडल का यूज करते हैं। ये मॉडल कैन हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लगता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अंत में पहचान आती है सकता है, जो कैन मॉडल को बताती है। और इसके साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें उपयोग होता है। और साथ में इसके सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जिसपे काम किया जा रहा है ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब हम सेंटेंस में इन चारों चीजों को छोड़कर अदर वर्ड की बात करते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए जरा, हमने फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस लिया हुआ है, राइट। देखिए, मैंने बोला है मैं खाना खा सकता हूं। मैं हो गया आई, सकता हो गया कैन, खाना हो गया ईट, और भोजन को खा रहे हैं इसलिए क्या हो गया फूड। अब आप एक चीज समझिए, इसमें हिंदी कैसी होती है और इंग्लिश कैसी होती है इसको समझिए। हिंदी मैं खाना खा सकता हूं, इंग्लिश मैं सकता खाना भोजन, ठीक है, अलग अलग होते हैं। जैसे मैं राम हूं मैंने बताया था, वैसे ही यहाँ पर है। फिर हमारा नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाइए, आपका नॉट तैयार हो जाएगा। मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आई कैन नॉट ईट फूड। अब मैं अगर बोलूंगा कि क्या मैं खाना खा सकता हूँ, आपको बराबर पता है कि क्या बोला गया है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है हमको। कैन को हमने आगे ले लिया, कैन आई ईट फूड, ठीक है। आपको मैंने तब भी बताया था कि वर्ब के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखो आप, ईट फूड, ईट फूड, ईट फूड। फिर क्या मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, कैन आई नॉट, बताया तो मैंने। कैन आई नॉट लिखे या फिर कैन नॉट आई, दोनों एक ही चीज है। फिर मैं खाना क्यों खा सकता हूँ, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा। क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है, मैं खाना क्यों खा सकता हूँ, वाई कैन आई ईट फूड। और फिर मैं खाना क्यों नहीं खा सकता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई कैन आई नॉट ईट फूड, या फिर वाई कैन नॉट आई ईट फूड। मतलब नॉट यहाँ या यहाँ, एक जगह कहीं पर। याद रखना, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट पीछे हेल्पिंग वर्ब लगती है, तभी वो क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। कई बार हम ऐसी स्थिति होती है कि क्वेश्चन वर्ड के पीछे हम लोग सीधा सब्जेक्ट लगा देते हैं, वेयर आई कैन गो, वेयर कैन आई गो, उसका अर्थ बदल जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत पीछे अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाकर सब्जेक्ट लगाते हैं तो वो मीनिंग हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तब वो
क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे वेयर आई कैन गो और वेयर कैन आई गो। अगर मैं आई कैन गो बोल रहा हूं और मैं यहां अगर बोल दूं वेयर कैन आई गो, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं कहां जा सकता हूं, और ये वेयर आई कैन गो मतलब मैं जहां जा सकता हूं। तो क्वेश्चन वर्ड के पीछे हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाए, नहीं तो वो क्वेश्चन वर्ड मीनिंग होगा। हमारा कैन का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ कैन पढ़ने के बाद हम कैपेबिलिटीज को देखें तो वहां सक्ता शक्ति का प्रयोग होता है कैन का मॉडल। मेरे साथ सेंटेंस बनाएंगे आप, तो आप इसकी जो बाद में आने वाली प्रैक्टिस है उसको कर पाएंगे। मैं 5 सेंटेंस बनवा के देखता हूँ, फिर इसी का एक स्वरूप और है, उसको और मैं साथ में पढ़ाऊंगा आपको। क्यों? 30 दिन का आपका पूरा सिलेबस है। 30 दिन के सिलेबस में मैं एक एक दो स्ट्रक्चर करके आपको पढ़ाऊंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ मैं भी पढ़ने वाले, हम इसके जस्ट बाद में, वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें में बहुत सारे डाउट है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम इसकी प्रैक्टिस करें, अगर मेरे साथ रहकर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं देख सकता हूं तो मैं आई, सकता कैन, देखना सी, तुम्हें यू, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूं, आई कैन नॉट सी यू, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं, भाव भी लाना होगा, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं, कैन आई सी यू, क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूं, कैन आई नॉट सी यू, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूं, कब देख सकता हूं, कहां देख सकता हूं, मैं तुम्हें क्यों देख सकता हूं, वाई कैन आई सी यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता हूं, वाई कैन आई नॉट सी यू, वह खाना खा सकती है, लड़की है, शी कैन ईट फूड, वह खाना नहीं खा सकती है, शी कैन नॉट ईट फूड, क्या वह खाना खा सकती है, कैन शी ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खा सकती है, कैन शी नॉट ईट फूड, वह खाना क्यों खा सकती है, वाई कैन शी ईट फूड, वह खाना क्यों नहीं खा सकती है, वाई कैन शी नॉट ईट फूड, वे मुझसे मिल सकते हैं, वे मुझसे मिल सकते हैं, दे कैन मीट मी, वे मुझसे नहीं मिल सकते हैं, दे कैन नॉट मीट मी, क्या वे मुझसे मिल सकते हैं, कैन दे मीट मी, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकते हैं, कैन दे नॉट मीट मी, वे मुझसे कहां, वेयर, वे मुझसे कहां मिल सकते हैं, वेयर कैन दे मीट मी, वे मुझसे कहां नहीं मिल सकते हैं, वेयर कैन दे नॉट मीट मी। मतलब हमने 3 सेंटेंस बनाए, 2 आप मेरे साथ बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिख सकते हैं आप, ताकि मैं उनको चेक करके आपको सही भी कर सकूं। पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखते रहेंगे, ये चीज क्लियर होती चलेगी। देखिए आप कैन के 2 सेंटेंस हो, देखें, तुम राम से मिल सकते हो, यू कैन मीट राम, तुम राम से नहीं मिल सकते हो, यू कैन नॉट मीट राम, क्या तुम राम से मिल सकते हो, कैन यू मीट राम, क्या तुम राम से नहीं मिल सकते हो, कैन यू नॉट मीट राम, तुम राम से कब मिल सकते हो, when can, when लगेगा, when can you meet राम, तुम राम से कब नहीं मिल सकते हो, when can you not meet राम, मम्मी खाना बना सकती है, मदर कैन मेक फूड, मम्मा खाना नहीं बना सकती है, मम्मा कैन नॉट मेक फूड, क्या मम्मा खाना बना सकती है, कैन मदर मेक फूड, क्या मम्मा खाना नहीं बना सकती है, कैन नॉट मम्मा मेक फूड या कैन मम्मा नॉट मेक फूड, मम्मा खाना कब बना सकती है, when can mother make food, मम्मा खाना कब नहीं बना सकती है, when can not mother make food या when mother can not make food। चलेगा? अब ये हमारे सेंटेंस 5 को हमने रिपीट किया। अब आगे के सेंटेंस के लिए इसके जो बाद में वीडियो आपका प्रैक्टिस वाला आने वाला है, उसको आप करेंगे तो आपका कैन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। आते हैं कैन के स्ट्रक्चर के बाद, इसमें एक बहुत बड़ा डाउट और है कि हम सकता है जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है क्या, कि सर हमने कई बार मे को देखा है कि उसको भी हम सकता बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कैन के साथ मे, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि सर कई बार हम मे लगाते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आए कम, जबकि कैन पढ़ा है। बस यही डाउट हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। मे कैसा है, मे क्या कहता है हमारा, मे का मतलब होता है, अब मे का मतलब आपको सीधा उदाहरण बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कई बार आपने बातचीत करते हुए किसी को सुना होगा या किसी से आपने बातचीत की होगी तो आपने बोला भी होगा, है ना, मे भी। तो ये जो मे भी है ना, ये क्या है, मे मतलब है सकता और बी मतलब है होना, हो सकता है। इसको हम शायद के स्वरूप में देख सकते हैं, शायद, बस ये शायद वर्ड याद रखिए आप। जब कभी आप सकता के साथ शायद शब्द, मतलब आप संभावनाएं लगाने लगे, संभावनाओं की बात करने लगे, वहां पर मॉडल कैन की जगह मे यूज होगा। सकता आने पर वहां कैन की जगह मे यूज करेंगे। शायद मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो ना बोलकर आप आई मे गो
बोल सकते हैं। बस इतना ही याद रखना, मे का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए आप जरा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमारा मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, उसी से सब कुछ है। सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही है, वर्ब की जगह वर्ब फर्स्ट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब की जगह में आ गया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है। में क्यों आ गया, क्योंकि सकता है लग रहा है। अब सकता में कैन लगता अगर ये नहीं आता, पर ये आया है, शायद प्लस सकता है इज इक्वल टू में, मतलब मैं देख सकता हूं, आई कैन सी, शायद मैं देख सकता हूं, आई मे सी। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम शायद ही जा सकते हो, यू मे गो। मैं मिल सकता हूं, आई कैन मीट, मैं शायद मिल सकता हूं, आई मे मीट। मतलब आप यहां मे का यूज करेंगे, शायद प्लस सकता है काम के साथ वर्ब के साथ लगेगा, तो वहां पर मे का यूज करेंगे। आप इसको कह सकते हैं, शायद मैं खाना खा सकता हूं, आई मे ईट फूड। शायद मैं खाना नहीं खा सकता हूं, आई मे नॉट ईट फूड। शायद क्या मैं खाना खा सकता हूं, मे आई ईट फूड। अब यहाँ पर एक बात और आ गई है, ये जो होता है ना, शायद मैं खाना खा सकता हूँ, मे आई ईट फूड, इसमें आप जब किसी से परमिशन लेते हो, आज्ञा लेते हो, तो यही होता है, शायद मैं खाना खा सकता हूं, मतलब आप शायद मुझे परमिशन दे सकते हैं। अब देखो, यहां पर सिर्फ शायद सत्ता के लिए ही उपयोग में का नहीं किया जाता, ये बात ध्यान से सुनिएगा। आशीर्वाद देने, दुआएं लेने देने, आशीर्वाद देना है, दुआएं लेना देना है, या आज्ञा अनुमति लेना देना है, ये जो वर्ड आ रहा है ये आज्ञा लेने के लिए ही यूज हो रहा है। कैसा, शायद मैं खाना खा सकता हूं, मतलब क्या मैं खाना खा सकता हूं। तो ये जो पोलाइट वर्ड में आप आज्ञा ले रहे हैं, इसके लिए भी मे का यूज होगा। मे आई ईट फूड, इसके लिए आपने स्टेशन पर देखा होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। शायद मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ, आपकी एकाग्रता यहाँ ले सकती हूँ। ठीक, मतलब वो ये तो नहीं कह सकते कि आई कैन, नहीं, उसमें क्या होगा, मे आई हेल्प यू, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो जहां पोलाइट भाग में हम सकता है बोलते हैं, वहां पर हम मे का यूज कर देते हैं। कैन और मे में यही डाउट है, इसके अलावा कोई डाउट नहीं है, राइट। अब शायद क्या मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, ऐसा नॉर्मली हम हिंदी में बोलते नहीं है, बट हम इसको ऐसे बोलते हैं, शायद ही मैं खाना खाऊं, तो मे आई ईट फूड, मे आई नॉट ईट फूड, शायद मैं खाना खाऊं, शायद मैं खाना ना खाऊं। तो हमारे 6 सेंटेंस आएंगे, मे आई नॉट ईट फूड, मैं शायद क्यों खाना खा सकता हूँ, वाई मे आई ईट फूड, और मैं खाना शायद क्यों नहीं खा सकता हूँ, वाई मे आई नॉट ईट फूड। मैंने ये जो बनाए हैं, ये सैद्धांतिक रूप में ऐसा कभी कभी बोलते नहीं है आप, लेकिन एक्चुअल रूप उसका यही है। इसको हम अपनी भाषा में अलग तरीके से बोलने लगते हैं। शायद ही हो कि मैं खाना खाऊं, शायद ही हो कि वो आए, हो सकता है शायद वो आ जाए। ये जो सेंटेंसेस है ये मे से बोले जाएंगे, जबकि बोलेंगे नहीं, वो आ सकता है और वो मिल सकता है, ही कैन कम एंड ही कैन मीट। लेकिन बोले हो सकता है वो आ जाए तो मिल लेगा, ही मे कम एंड ही मे मीट, वहां पर हम इस मे का यूज करेंगे। कैन और मे के साथ आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे, तो इसके बाद वाले वीडियो में आपको कैन और मे का फंडा क्लियर होगा। 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, इस पूरी सीरीज को आप तैयार करेंगे, बड़े आराम से पढ़िए आप। शॉर्ट टर्म के आपके पूरा कोर्स है, शॉर्ट टर्म के वीडियोस है, इन सबको अगर आपको पसंद आता है तो अपने आसपास के लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए। इसकी डिस्क्रिप्शन में सब चीजें लिंक पड़ी हुई है, पहले और दूसरी वीडियो की, उनको आप देखिए। हर अगले वीडियो पर पुराने वीडियोस की लिंक डली होंगी, उनको आप देख सकते हैं, आई बटन पर प्रेस करके आप वहां से भी आप जा सकते हैं और सीखिए। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज ही है जो एक गुण सबके पास होता है, इसको पॉलिश कर लीजिए। पीडी के कोर्स में भी आपका बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आने वाला है, उसको भी आप सुनेंगे, आनंद आएगा आपको। चलिए मिलते हैं, जुड़े रहिए प्राइम मोटिवेशन से। थैंक यू।